प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। एक समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। अब देखो परिमाप 48 सेंटीमीटर है, मतलब तीनों भुजाओं का योग परिमाप। तो 3a बराबर 48 है, तो a बराबर कितना हुआ 16, इसमें 3 का भाग दे दो, यानी ये भी 16 है, ये भी 16 है और ये भी 16 है। अब इनके मध्य बिंदुओं को मिला देते हैं। अब इनके मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो जो ये त्रिभुज बना ना, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो ऐसे ऐसे ये 4 बन गए, 1 2 3 4, तो पूरे त्रिभुज का चौथा भाग है ये। तो पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देता हूं, इसे नाम दे देता हूं ABC, फिर दे देता हूं P Q और R, है ना। तो समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर कितना हुआ, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है 16 है, तो 16 गुणा 16 लिख देते हैं। तो ये 4 बार कटा तो 64, √3 वर्ग सेमी, है ना ये। अब हमें किसका बताना है, PQR का। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल जो कि मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना है, तो 64 √3 है, इसमें 4 का भाग दे दो, 4 × 24, तो 16 √3 सेमी स्क्वायर हो गया। ये इसका आंसर हो गया, ऑप्शन ए राइट है। बस यहाँ पे जो परिमाप था वो 48 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग होता है, तो 3 का भाग दे देते हैं। इसमें एक भुजा का मान कितना गया 16, 16 दूना 32, 16 48 होता है, ये 16 16 16 हो गई। अब इसका क्षेत्रफल निकाल दिया, फिर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल था √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, फिर इसके मध्य बिंदुओं को मिलाया जो कि पूरे एरिया का चौथा भाग है। ऐसे ऐसे 4 भाग बन गए, तो 4 का भाग दे दो, हमें PQR का क्षेत्रफल मिल गया। एक चौकोर की भुजा को 2 गुनी की जाती है, तो इसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाता है। चौकोर होता है एक वर्ग के रूप में 4 कोनों से, तो चौकोर की भुजा है ना, चारों भुजाएं बराबर होती है वर्ग की। तो एक अगर उसकी भुजा 10 ली तो क्षेत्रफल कितना हुआ, भुजा स्क्वायर होता है तो 10 का स्क्वायर 100। अगर अब क्या रहे, भुजा को दुगुनी की जाती है, यानी कि 20 कर दी दुगुनिया, तो क्षेत्रफल कितना हुआ, क्षेत्रफल हो गया 20 का स्क्वायर यानी 400। अब क्षेत्रफल बड़ा है तो प्रतिशत वर्धी निकालनी है। प्रतिशत वर्धी के लिए मैंने बताया क्या, वर्धी या कमी होती है तो लेना तो दोनों का अंतर ही है। 400 में से 100 गया तो 300 बटा, अब वर्धी पूछा है तो कम वैल्यू को नीचे रखो 100 को, क्योंकि तुलना कमी से की जाएगी, और गुणा 100 परसेंटेज में चाहिए, तो 100 से 100 कट गया तो कितना आया 300%। 300% इसका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन बी सही है।